सो वेलकम बैक गाइस टू नेक्स्ट स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस बिना कोई टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए ओल्ड क्यान और ओल्ड बाई जो कि जनरल अकेडमी के गार्डियन थे, उन्होंने शाओयन को बताया था कि वो उसके डीमन स्पॉट से इतनी जल्दी ये पॉइजन नहीं निकाल सकते। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को पर्सनली एक बात बता दूं, वो ये कि शाओयन वो भी यही समझता था कि उसकी बॉडी से इस डीमन स्पॉट को इसी तरह निकाल देना ये मेथड उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गाइस अभी के लिए शाओयन वो जानता था कि इसकी बॉडी में ये जो डीमन स्पॉट है इसमें एक अलाइट दो जोंग लेवल के एंसेस्टर की सारी दावकी मौजूद है। और अगर शाओयन कल को इस दावकी को रिफाइन करने में कामयाब हो गया तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाएगा और इससे शाओयन का ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्दी हो जाएगा दो जोंग क्लास का। और अभी के लिए गाइस ये सोचकर शाओयन ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान को बो करके वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे अभी के लिए अपने लिए थर्ड हेवनली फ्लेम को ढूंढना होगा, और तब के वक्त हो सकता है कि उस हेवनली फ्लेम को लेने के बाद मैं इस डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करने में कामयाब हो जाऊं। अब गाइस कुछ देर बाद वो जनरल अकेडमी के दोनों के गार्डियंस ओल्ड क्यान और ओल्ड बाई जिस तरह से अपीयर हुए थे वैसे ही वो डिसअपीयर भी हो जाते हैं वहां से। और गाइस अभी के लिए शाओयन भी सोचता है कि यार ये दोनों के एक्सपर्ट आखिर एक्सपर्ट ही हैं, और यही एक एक्सपर्ट का स्टाइल है कि बिना बताए आना और बिना बताए चले जाना। अब इसके साथ ही शाओयन ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की लाश को देखते हैं जो कि ओल्ड बाई वहीं पर छोड़कर डिसअपीयर हो गए थे। और गाइस अभी के लिए शाओयन को ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की लाश से जरा सी भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ महसूस नहीं थी हो रही, और अभी के लिए शाओयन समझ गया था कि ओल्ड बाई ने ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को किल करने के बाद उसकी स्पिरिट को भी वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अभी के लिए शाओयन बहुत ज्यादा डर भी गया था और वो सोचता है कि यार पता नहीं इस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट ने ओल्ड बाई के साथ कौन सा पंगा किया होगा या उसका क्या बिगाड़ा जो ओल्ड बाई ने इसे इतना ज्यादा रुथलेसली किल कर दिया। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन एक बार फिर से सोचता है कि शुक्र है कि ये दोनों के बुड्ढे यहाँ पर अपीयर हो गए और उन्होंने इस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट को भी रोक लिया और तो और मेरे एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को भी रोक लिया, वरना जनरल अकेडमी मेरी वजह से तबाह हो जाती और मैं ही सबसे बड़ा कुलप्रिट होता इस जनरल अकेडमी की तबाही के पीछे। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन उस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की लाश को बड़े गौर से देखने के बाद वहां पर मौजूद एक एल्डर को जो कि आइस अफिनिटी को यूज करता था उसे कहकर उस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की लाश को बर्फ में जमा देता है और उसकी लाश को फिर वो अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी के लिए किसी अलाइड दो जोंग 7 स्टार लेवल के एक्सपर्ट की लाश किसी भी आम बंदे या एक्सपर्ट के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि शाओयन को स्ट्रॉन्ग दो जोंग लेवल के एक्सपर्ट की बॉडी अपने मास्टर यालाओ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए चाहिए थी। लेकिन अभी के लिए शाओयन के पास युनशन की भी बॉडी थी, लेकिन अभी के लिए जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की बॉडी युनशन से काफी हद तक स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए शाओयन इसको अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेता है। अब गाइस ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट की लाश को अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर करने के बाद शाओयन एक रूम में चला जाता है रेस्ट करने के लिए। और गाइस अभी के लिए शाओयन काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था उस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को यूज करने के बाद। अब शाओयन क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज को गौर से देखने लग जाता है अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के जरिए। और गाइस अभी के लिए शाओयन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को सोच समझ कर ही यूज करूंगा, क्योंकि ये मुझे भी बहुत बड़ा बैकलैश दे गया है। अब गाइस इसके साथ शाओयन उस मेडिसिनल स्ट्रेंथ को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है जो कि उसने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को यूज करने के बाद बहुत सारी मेडिसिन खा ली थी। और अगर गाइस अभी के लिए शाओयन इस मेडिसिनल स्ट्रेंथ को रिफाइन ना करता तो उससे उसकी इंटरनल इंजरीज और भी ज्यादा खतरनाक हद तक खराब हो जाती, जो कि ओल्ड बाई और ओल्ड क्यान ने वक्ती तौर पर सप्रेस कर दी थी। अब शाओयन इसके साथ ही अपनी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम के साथ अपनी उस मेडिसिनल स्ट्रेंथ को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन अपना फ्लेम मंत्रा भी तेजी से सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देता है जो कि आसपास की नेचुरल एनर्जी को अपने अंदर समाए जा रहा था। और गाइस अभी के लिए शाओयन थोड़ा बहुत खुश भी हो गया था, क्योंकि अभी के लिए शाओयन 1 स्टार एडवांस करने वाला था। अब गाइस शाओयन की ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम के साथ साथ शाओयन का फ्लेम मंत्रा भी बहुत सारी नेचुरल एनर्जी को रिफाइन करके शाओयन की हड्डियों में पहुंचाया जा रहा था, जिससे कि शाओयन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन एडवांसमेंट के लिए अपने ट्रेनिंग स्टेट में एक बार फिर से चला जाता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन ने
अपने 2 होंग लेवल का 1 स्टार अपग्रेड कर लिया था, यानी कि वो 2 होंग लेवल के 5 स्टार पर पहुंच गया था। अब इसके साथ ही गाइज शाओयन कहता है कि मेरी जो इंजरीज थी इनको ठीक होने में तकरीबन मुझे 1 माह लग जाने थे, लेकिन मेरी इस एडवांसमेंट की वजह से आधी से ज्यादा शाओयन की इंजरीज रिकवर हो गई थी। अब इसके साथ ही गाइज शाओयन बहुत ज्यादा खुश था। अब फिर शाओयन अपने माइंड पर फोकस करता है और तब भी वो अपना मुंह खोलता है जिसमें से कि ग्रेश कलर की ब्राउन फ्लेम बाहर निकल आती है। अब शाओयन इस ग्रेश कलर की ब्राउन फ्लेम को देखते हैं जो कि थी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। अब गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन का अभी के लिए टारगेट ये था कि वो इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को रिफाइन कर ले और अपने इस एडवांसमेंट को और ज्यादा बढ़ा ले, यानी कि वो 2 होंग क्लास के 6 स्टार पर पहुंचना चाहता था। लेकिन गाइज अभी के लिए शाओयन सोचता है कि मैंने कुछ दिनों के बाद सेंट्रल प्लेन्स में तो जाना है, वहां पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हो गए और अभी के लिए मेरे पास लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम मेरे पास मेरी लाइफ बचाने का एक जरिया है और ये मेरा ट्रम्प कार्ड भी है, क्योंकि 4 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम से जो एंग्री बुद्धा लोटस बनेगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर अभी के लिए मैंने इसे रिफाइन कर लिया तो मैं कल को 4 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम से एंग्री बुद्धा लोटस नहीं बना पाऊंगा। इसलिए अब क्या मैं इसको रिफाइन कर लूं या फिर इसको आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए यूज के लिए रख लूं। अब गाइस थोड़ी देर सोचने के बाद शाओयन उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को वापस अपने मुंह में डाल लेता है और अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। और गाइस अभी के लिए शाओयन कहता है कि ये सेंट्रल प्लेन्स कोई आम सी जगह नहीं है जहाँ पर मैं चला जाऊं और मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग दाव की स्किल ना हो। और अभी के लिए माना कि मैं 5 स्टार 2 होंग लेवल पर पहुंच चुका हूं, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स के लोगों की नजरों में ये स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे पास एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस जैसा कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होना चाहिए जो कि 4 टाइप ऑफ हेवनली फ्लेम से बना हो, और इसके लिए मुझे इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को तब तक रखना होगा जिससे कि मैं अपनी लाइफ की गारंटी दे सकूं। अब इसके साथ ही शाओयन सोचता है कि मुझे तो अभी के लिए शिनलैन की भी हेल्प करनी है उसके क्लैन को पिल टावर में एल्डर सीड दिलवाने के लिए, और मुझे नहीं पता कि इसमें मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी और मेरे लिए ये सब कितना मुश्किल होगा। हो सकता है कि मुझे अपनी लाइफ भी रिस्क में डालनी होगी, तो तब के वक्त ये चीज़ मेरी लाइफ की गारंटी दे गए। अब गाइज मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम शाओयन की बॉडी में थी ये फैंगजन और बाकी के डीमन फ्लेम वैली के 2 एल्डर्स की दावकी से भी बनी हुई थी और गाइज टाइम के साथ साथ ये खत्म हो ही जानी थी, लेकिन शाओयन ने अभी के लिए इनको अपनी बॉडी में इस तरह से स्टोर किया हुआ था कि शाओयन की हेवनली फ्लेम्स ने इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को हर तरफ से घेरा हुआ था, जिसकी वजह से ये। और अभी के लिए गाइज शाओयन कहता है कि जैसा कि अभी के लिए आज मैंने ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट जैसे शैतान से पंगा ले लिया था वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और अभी के लिए मैं तो सेंट्रल प्लेन्स में जा रहा हूँ, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, इसलिए मुझे अभी के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होगी और अपनी स्ट्रेंथ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बढ़ाना होगा ताकि मैं सेंट्रल प्लेन्स के लिए रेडी हो सकूँ। और गाइस अभी के लिए शाओयन कहता है कि अगर मुझे ट्रेनिंग करके अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाना है तो मुझे अभी के लिए किसी फायर अफिनिटी वाली प्लेस को ढूंढना होगा जहां पर कोई भी बंदा आकर रैंडमली मुझे तंग ना करे। अब गाइस शाओयन अपने ज़हन में सोचने लगता है कि मुझे अभी के लिए इस तरह की फायर अफिनिटी वाली प्लेस कहाँ पर मिलेगी जहाँ पर के बहुत सारी फायर एनर्जी हो और वहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो। अब गाइस थोड़ी देर सोचने के बाद अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कुछ सोचकर अपने हाथ में एक फ्लेम लाइक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है और गाइस अभी के लिए शाओयन उस स्क्रॉल को ओपन कर लेता है जहां पर गाइस लिखा हुआ था कि अगर किसी को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो या तो वो अपनी दावकी को प्रैक्टिस करके अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा सकता है। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन के लिए ये फर्स्ट कंडीशन मानने के लिए नहीं थी, वो इस कंडीशन पर नहीं चलना चाहता था, इसलिए गाइस वो कहते हैं कि ये 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक ये मैं थोड़ी देर बाद सीखूंगा, और ये 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक मेरी इस फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से थोड़े हायर लेवल की टेक्निक है और अभी के लिए मुझे इससे काफी ज्यादा फायदा भी होगा अगर मैंने इसे प्रैक्टिस कर लिया तो। अब गाइस शाओयन इस स्क्रॉल को ओपन करके अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ उस स्क्रॉल को रीड करना स्टार्ट कर देता है। अब गाइस जैसे ही शाओयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्क्रॉल के साथ टकराती है तो गाइस शाओयन की साइड के सामने बहुत सारे रेड कलर के अल्फाज आ जाते हैं और शाओयन उनको रीड करना स्टार्ट कर देता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन के सामने बहुत सारी रेड कलर की फोग रेड कलर की गर्म फोग भी आ जाती है और आसपास लावे की तरह बबल्स फटना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको देखकर शाओयन कहता है कि ये दाव स्किल किसी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ही कि कोई अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के जरिए ही इस दाव स्किल को सीख सकता है और इस दाव स्किल में लिखा पढ़ सकता है। अब जैसे ही गाइस शाओयन की सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्क्रॉल में चली जाती है तो शाओयन एक जगह पर आ जाता है जहां पर हर तरफ लावा था। और अभी के लिए गाइस उस लावे की नदी पर येलो कलर के कपड़े पहने बंदा अपीयर होता है और गाइस उस बंदे के हाथ में
5 फुट लंबी रेड कलर की एक मेटल रूलर स्वॉर्ड थी। अब गाइस ये रेड कलर की मेटल रूलर शाओयन जानता था कि ये उसकी हैवी रूलर स्वॉर्ड जितनी हैवी नहीं है, लेकिन अभी के लिए गाइस शाओयन ये जानता था कि इस मेटल रूलर, इस रेड कलर की मेटल रूलर स्वॉर्ड में बहुत ही ज्यादा एजिलिटी छुपी हुई है। और अभी के लिए शाओयन ये भी जानता था गाइस कि ये ह्यूमन फिगर ये इस टेक्निक के क्रिएटर का एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है। अब गाइस इसके साथ ही वो येलो कपड़े पहने हुए बंदा उस लेक पर अपने पाँव मारता है और हवा में चल जाता है, जिससे उसके प्रेशर की वजह से ही वो लावे की लेक हर तरफ फटके फैलना शुरू हो जाती है। अब गाइस वो लावे की लेक हर तरफ से उस येलो क्लॉथ पर्सन पर हर तरफ से अटैक करना स्टार्ट हो गई थी। और अभी के लिए गाइस इस दाउ स्किल का वो क्रिएटर अपनी रूलर टेक्निक का यूज करते हुए उस लेक के पिलर्स को रोकना स्टार्ट कर देता है। और गाइस अभी के लिए उसकी स्पीड इस रूलर को चलाते हुए बहुत ही ज्यादा स्लो थी और शाओयन उसकी रूलर टेक्निक्स को बड़े अच्छे से देख पा रहा था, मानो कि वो ये टेक्निक लाइव अपनी आंखों से देख रहा हो। अब मजीद मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये रूलर टेक्निक एक के बाद दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब गाइस शाओयन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए शाओयन देख रहा था कि वो पर्सन इस लावे के बड़े बड़े पिलर से बचने के लिए अपनी दाउकी का यूज नहीं था कर रहा, वो सिर्फ अपनी रूलर टेक्निक का यूज करके ही एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस बना लेता है, जिससे कि वो इन लावे के पिलर्स को रोक लेता है और लावे का एक कतरा भी उस पर्सन की बॉडी को टच भी नहीं होता। और गाइस अभी के लिए शाओयन इस रूलर टेक्निक की सिर्फ इस एक डिफेंसिव टेक्निक को देख के ही इस टेक्निक पर फ्लैट हो गया था। अब इसके साथ ही जिधर शाओयन बहुत ज्यादा शौक था इस बंदे को देखकर, लेकिन तभी वहां पर आवाज आती है उस पर्सन की और वो कहता है कि ये है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक, और अगर कोई अटैक करना चाहे तो वो इस टेक्निक को यूज कर सकता है, और अगर इवन के कोई पीछे हटना चाहे फाइट से तो वो इस टेक्निक का यूज करके डिफेंड भी कर सकता है खुद को, और इवन के वो पीछे हटते हुए अटैक भी कर सकता है और डिफेंड भी कर सकता है इस दाउ स्किल का यूज करके। और ये दाउ स्किल एक टॉप लेवल की दाउ स्किल है जो कि मैंने इस दाउ जुन वनरेट ने क्रिएट की है। और ये रूलर टेक्निक 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहली है स्प्लिटिंग फायर, दूसरी है बॉडी फ्लोइंग फायर और तीसरी है 6 जॉइंट फायर। और अगर कोई भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसे पहले एक बहुत बड़ी मैग्मा लेक को फाइंड करना होगा और फिर उसमें जाकर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना होगा। और तब के वक्त अगर वो बंदा जो कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करे उस मैग्मा में जाकर, और तब के वक्त वो इस टेक्निक का यूज करते हुए और बिना अपनी दाउकी का यूज करते हुए उस मैग्मा के लेक में से एक कतरे को भी अपनी बॉडी पर ना लगने दो, तो समझ जाओ कि वो बंदा इस स्किल को अच्छे से ट्रेन कर गया है। और टाइम के साथ साथ ही वो बंदा इस टेक्निक का यूज करके अपने अटैक्स को, डिफेंस को अच्छे से बेहतर कर सकता है और तब के वक्त उसके लेवल का कोई भी बंदा उसका मुकाबला कर नहीं पाएगा। और अभी के लिए मैं अपने सक्सेसर्स को जो कि ये टेक्निक को लेंगे, मैं उन्हें ये बता दूं कि अब आगे आने वाली है एसेंस ऑफ ट्रेनिंग जो कि है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर, इसलिए गौर से सुनो। अब गाइस शाओयन ये बात सुनकर उस एंसेस्टर की ये बातें बड़े गौर से सुनना स्टार्ट कर देता है और वो सारी एक्सप्लेनेशन जो कि वो बंदा जो कि वो 2 जोन लेवल का एक्सपर्ट बताता है, वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन शाओयन अपने माइंड में स्टोर कर लेता है। अब गाइस वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करने के बाद शाओयन उस बंदे अपने सामने उस बंदे को एक बार फिर से देखते हैं जो कि उस रूलर टेक्निक का यूज कर रहा था। और गाइस अभी के लिए शाओयन को इन्फॉर्मेशन की वजह से इस रूलर टेक्निक की मिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता चलना स्टार्ट हो गया था। अब गाइस शाओयन उस बंदे को देखते हुए खुश होकर कहता है कि ये दाउ स्किल ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल की दाउ स्किल है जो कि मैंने इतनी ज़्यादा प्राइस देकर मेरे भाई ने खरीदी है। और अगर बात की जाए तो इस दाउ स्किल में तो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट भी है और तो प्रैक्टिस के लिए इस दाउ स्किल में इसका क्रिएटर खुद भी उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी इसमें मौजूद है जो कि हमें प्रैक्टिस करवा सकती है। और अगर बात करूं तो इस बंदे की जो कि इसने सब कुछ मेरे सामने एक्सप्लेन करके रख दिया है, इससे तो मेरा आधा टाइम बच गया इस स्क्रॉल को अच्छे से रीड करने में। अब गाइस शाओयन उस स्क्रॉल को वापस अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है और वो कहता है कि अभी के लिए मुझे चाहिए कि मैं इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से चला जाऊँ और मुझे अभी के लिए मैग्मा लेक को फाइंड करना होगा। भला मुझे ये मैग्मा लेक कहाँ पर मिलेगी। अब गाइस अपने सर को खुजाते हुए शाओयन को याद आता है कि ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर उसके नीचे तो बहुत बड़ा मैग्मा वर्ल्ड है, मैग्मा लेक तो दूर की बात है। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि यहाँ पर भी एक मैग्मा वर्ल्ड है और तो उस मैग्मा वर्ल्ड में जो फायर एफिनिटी एनर्जी भी मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा है और प्योर भी।
और अगर मैंने वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग की तो मेरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और तो और मैं 6 जॉइंट बॉडी फ्लाइंग रोलर को भी अच्छे से मास्टर कर पाऊंगा वहां पर। अब गाइस अगले दिन ही शाओ यान फर्स्ट एल्डर शूक्यान के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, जो सुनकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान हैरान होकर शाओ यान को देखते हुए कहते हैं कि तुम फिर से ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर के बॉटम में जाना चाहते हो क्या और वहां पर ट्रेन करना चाहते हो, ये कैसी रिक्वेस्ट है तुम्हारी। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि फर्स्ट एल्डर शूक्यान को इस मैग्मा वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि वो जानते थे कि इस मैग्मा वर्ल्ड में ज़रा सी भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती और वहाँ पर इतनी ज़्यादा वायलेंट एनर्जी है कि वो किसी भी पर्सन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और इसकी वजह से कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो सकता है। और गाइस अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओ यान की इस रिक्वेस्ट को मानने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान हल्की सी स्माइल करके फर्स्ट एल्डर शूक्यान को तरफ देखकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो जगह बहुत ज़्यादा वायलेंट एनर्जी से बड़ी पड़ी है, लेकिन वो फायर एफिनिटी एनर्जी है और मेरे लिए फायर एफिनिटी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लेवल्स को अप करने के लिए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि वो एनर्जी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं भी फायर एफिनिटी को प्रैक्टिस करने वाला इंसान हूँ और मेरे पास फॉलन आर्ट फ्लेम भी है। इस वजह से मेरा उस मैग्मा में कुछ भी नहीं बिगड़ सकता और ना ही मुझे कोई नुकसान होगा। अब ये बात सुनकर फर्स्ट एल्डर शूक्यान एक स्माइल के साथ शाओ यान से कहते हैं कि अच्छा तो तुम इतनी जिद कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें वहां पर जाने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जितना तुम उस मैग्मा वर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो तुम उसे ना लो, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। और हाँ, जब के वक्त तुम उस मैग्मा वर्ल्ड में चले जाओगे तो मैं इनर अकेडमी के उस की ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर की एंट्रेंस पर कुछ एल्डर्स की ड्यूटी लगा दूंगा ताकि वो किसी को अंदर जाने ना दें। जिस पर गाइस शाओ यान फर्स्ट एल्डर शूक्यान का शुक्रिया अदा करता है। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान रूम से बाहर आते हुए शाओ यान से कहते हैं कि तुम छोटे लड़के, तुम इनर अकेडमी के किसी भी रूल्स को नहीं फॉलो करते, तुम बड़े तेज हो। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यान भी फर्स्ट एल्डर शूक्यान के पीछे पीछे बाहर आ जाता है और फिर वो दोनों चलते चलते ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में आ जाते हैं। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि उस की रिफाइनिंग टावर में अभी के लिए स्टूडेंट्स का रश भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, क्योंकि गाइस अभी के लिए फॉलन आर्ट फ्लेम ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में ख़त्म हो चुकी थी और अभी के लिए जो लोग वहाँ पर थे वो सारे के स्टूडेंट्स फायर एफिनिटी को प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स थे और अभी के लिए उन्हें उस मैग्मा वर्ल्ड की थोड़ी बहुत एनर्जी मिल रही थी और इसलिए वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। अब गाइस इसके साथ ही जैसे ही वो सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट एल्डर शूक्यान और शाओ यान को देखते हैं तो वो दोनों शाओ यान और फर्स्ट एल्डर शूक्यान को जल्दी से उठकर ग्रीट कर देते हैं, क्योंकि गाइस अभी के लिए उन्होंने शाओ यान को ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को धोते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से वो शाओ यान पर पूरी तरह से फ्लैट हो गए थे और उसके डाई हार्ड फैन बन चुके थे। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओ यान को लेकर इनर अकेडमी के बॉटम में चले जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट था जो कि फॉलन आर्ट फ्लेम को कभी बंद करने के लिए बंद किया जाता था। और गाइस अभी के लिए फर्स्ट एल्डर शूक्यान सोचते हैं कि ये गेट हमेशा बंद ही रहा करता था, लेकिन अभी जैसा कि फॉलन आर्ट फ्लेम नहीं है ये अभी भी बंद ही रहता है। लेकिन शाओ यान तुमने फॉलन आर्ट फ्लेम को रिफाइन करके हमारी इनर अकेडमी को बहुत बड़े डिजास्टर से बचा लिया, वरना मुझे तो हमेशा फिक्र ही लगी रहती थी कि ये फॉलन आर्ट फ्लेम अभी सील तोड़कर बाहर आ जाएगी और हम सबको खत्म ना कर दे, लेकिन तुमने हमारे ऊपर से इतना बड़ा डेंजर खत्म कर दिया। अब गाइस इसके साथ ही शाओ यान फर्स्ट एल्डर शूक्यान से कहते हैं कि फर्स्ट एल्डर शूक्यान आप परेशान ना हो, मैं शाओ यान आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर के लिए एक ऐसी फॉलन आर्ट फ्लेम क्रिएट करूँगा कि जो कि कभी भी इस टावर से खत्म नहीं होगी। इस पर गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान हंसते हुए बात को टालने लगते हैं, मगर गाइस अभी के लिए शाओ यान और फर्स्ट एल्डर शूक्यान ये बात अच्छे से जानते थे कि ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर अब वो ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर नहीं रहा जो कि किसी की भी ट्रेनिंग की स्पीड को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा देता था, क्योंकि इसमें फॉलन आर्ट फ्लेम ही नहीं है, क्योंकि उससे शाओ यान ने रिफाइन कर लिया। और अभी के लिए गाइस फर्स्ट एल्डर शूक्यान शाओ यान की भी सिचुएशन को अच्छे से समझते थे कि शाओ यान को अभी के लिए बहुत सारी हेवनली फ्लेम्स की जरूरत है और अभी के लिए वो शाओ यान से इस फ्लेम के लिए डिमांड भी नहीं थे कर सकते। मगर गाइस अभी के लिए शाओ यान फर्स्ट एल्डर शूक्यान को सोचों में देखकर समझ आता है और अभी के लिए गाइस उसे दिल से बुरा लग रहा था, क्योंकि गाइस वो इनर अकेडमी में सिर्फ इसी मकसद के लिए आया था कि वो इस फॉलन आर्ट फ्लेम को लेगा और उसने अपने इस एम को अचीव भी कर लिया। लेकिन अभी के लिए उसे इनर अकेडमी के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग करते थे और उनकी ट्रेनिंग की स्पीड इसी फॉलन आर्ट फ्लेम पर डिपेंड करती थी, जो कि
अभी के लिए शाओयन के पास है। और गाइस अभी के लिए शाओयन चाहता था कि वो किसी तरह से इनर एकेडमी की परमानेंटली हेल्प कर दे कि उन्हें फॉलन आर्ट फ्लेम को बार बार उससे भरवाना ही ना पड़े। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन उस बड़े से गेट को खोल देते हैं जहां से बहुत ज्यादा हीट निकलकर बाहर आती है। अब फर्स्ट एल्डर शुक्यान शाओयन से हंसते हुए कहते हैं कि ये जगह ही इतनी ज़्यादा गर्म है, तुम इमेजिन करो कि मैग्मा कितना ज़्यादा हॉट होगा, और क्या तुम अभी भी जाना चाहते हो वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए। जिस पर गाइस शाओयन अपने हाथ खोलकर फर्स्ट एल्डर शुक्यान से कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी इस तरह की आम सी एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अभी के लिए हेवनली फ्लेम्स मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही हैं और आम सी फ्लेम हेवनली फ्लेम के आगे कुछ भी नहीं। इसलिए फर्स्ट एल्डर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। जिस पर फर्स्ट एल्डर शुक्यान शाओयन को डांटते हुए कहते हैं कि तुम बहुत बड़े मॉन्स्टर हो। अब गाइस इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शुक्यान और शाओयन उस गेट को खोलकर आगे एक होल में जाना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस वहां पर बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी थी जो कि फायर एफिनिटी वाली एनर्जी थी। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शुक्यान इस एनर्जी को देखकर खुद को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैंने भी फायर एफिनिटी वाला की मेथड प्रैक्टिस किया होता तो आज मुझे भी थोड़ा बहुत फायदा मिल जाता। मगर अभी के लिए ये फायर एफिनिटी वाली एनर्जी मेरे किसी काम की भी नहीं। मगर गाइस दूसरी तरफ शाओयन उस जगह पर जाकर जैसे ही सांस लेता है तो वो हॉट एनर्जी शाओयन की बॉडी में एंटर हो जाती है। और शाओयन अभी के लिए फील कर सकता था कि उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम इस एनर्जी को लेकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी। और अभी के लिए गाइस शाओयन वहाँ उस मैग्मा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो कहता है कि ये चीज मेरे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसमें अगर मैंने ट्रेनिंग की तो मैं अपने लेवल को बहुत ही जल्दी एडवांस कर लूंगा। अब इसके साथ ही गाइस फर्स्ट एल्डर शुक्यान शाओयन को इतना ज्यादा खुश देखकर शाओयन से कहते हैं कि तुम अभी के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन शिनलैन की अगर बात करूँ तो वो कुछ देर के बाद वो कुछ टाइम इनर एकेडमी में गुजारने के बाद वापस अपने सेंट्रल प्लेन्स में चली जाएगी और तुम्हारे पास तब तक के लिए टाइम है। और हाँ तब तक ट्रेनिंग करते रहो यहाँ पर जब तक तुम्हारा यहाँ से मन ना भर जाए। अब गाइस फर्स्ट एल्डर शुक्यान की ये बात सुनकर शाओयन हाँ में सारा ला देते हैं। अब इस पर फर्स्ट एल्डर शुक्यान शाओयन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सेकंड ब्रदर और लिटिल फेरी डॉक्टर को इस मैटर के बारे में बता दूंगा कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो और उन्हें इसके बारे में चिंता करने की भी जरा सी ज़रूरत नहीं। और हाँ मैं अभी के लिए यहाँ पर कुछ फायर एफिनिटी यूज़ करने वाले इनर एकेडमी के एल्डर्स को भी यहाँ पर लगा दूंगा ताकि अगर यहाँ पर कोई मसला हो तो वो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर दें। अब इस पर फर्स्ट एल्डर शुक्यान की ये बात सुनकर शाओयन फर्स्ट एल्डर शुक्यान को थैंक यू बोलता है, क्योंकि गाइस फर्स्ट एल्डर शुक्यान ने शाओयन के लिए इतना कुछ अरेंज कर दिया था। अब इसके साथ ही फर्स्ट एल्डर शुक्यान अपने हाथ के इशारे से कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं, और अभी के लिए जैसा कि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हें ट्राई करनी चाहिए और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर गार्ड्स को तैनात कर दूंगा। अगर यहाँ पर कोई मसला हुआ तो मैं यहाँ पर तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए फौरन ही पहुंच जाऊंगा। जिस पर शाओयन एक बार फिर से हाँ में सारा ला देता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपने सामने एक बड़े से होल में जंप कर देता है जो कि उस मैग्मा में जाने का रास्ता था। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल भी रखें।小怪。